हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम द ट्रीज। इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ना आपकी द ट्रीज, ये एक सिंबॉलिक पोएम है, मतलब सिंबलाइज करती है। जो ट्रीज है, टाइटल है पोएम का द ट्रीज। ट्रीज सिंबलाइज करता है वुमेन को, वुमेन के लिए लिखी गई है इनडायरेक्टली, मतलब ट्रीज के बारे में पोएट ने लिखा है, ठीक है, इस पोएम में। बट सब कुछ किसके लिए है? तो वुमेन, फीमेल के लिए है। अब देखेंगे हम पोएम में वो कैसे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन किया है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई ऐसा फॉरेस्ट हो सकता है जहाँ पर ट्रीज ही नहीं है? अब देखो, हम ऐसे किसी प्लेस को फॉरेस्ट बोल ही नहीं सकते वहाँ पर ट्रीज है ही नहीं, है ना। ट्रीज है मतलब फॉरेस्ट है, बराबर हो गया। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? अब हमें इस पोएम में देखना है कि ट्रीज कहाँ पर है और वो कहाँ जाना चाहते, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। अब जैसे कि अगर हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की बात करें तो पोएट ने क्या किया है ना कि जो ट्रीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए जितनी भी बातें बोली है इस पोएम में वो सिंबलाइज करती है वुमेन को, फीमेल को। और देखो, अगर ट्रीज़ को अगर हमने घर के अंदर रखा है तो बाहर तो फॉरेस्ट है ही नहीं, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। और फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जहाँ पर ट्रीज़ है। तो जिस फॉरेस्ट में ट्रीज़ है ही नहीं वो फॉरेस्ट हो ही नहीं सकता, ये बात भी हमें क्लियर है। और पोएट भी तो हमें यही चीज़ बोल रही है कि फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पर ट्रीज़ हो, है ना। और ये जो फॉरेस्ट है जिनके बारे में पोएट ने इस पोएम में बोला है वो काफ़ी टाइम से खाली पड़े, क्योंकि ट्रीज़ को हमने घर के अंदर रखा हुआ है। और ये ट्रीज़ भी क्या चाहते हैं? घर से बाहर निकलना चाहते, फ्रीडम चाहते। तो इस पोएम में अगर हम ट्रीज़ का ये लिटरल मीनिंग देखेंगे ना तो इलॉजिकल हो जाएगा कि ट्रीज़ जो है वो घर के बाहर जाना चाहते हैं। अब वो कैसे जाएंगे? वो तो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हमें इसका मीनिंग कैसे लेना है कि ट्रीज़ जो है वो वुमेन को सिंबलाइज कर रहे। समझ जाना है कि ट्रीज़ को बोला जा रहा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all this night will be full of trees by morning. तो देखो, ये तो था फर्स्ट स्टैंजा। यहाँ पे पोएट क्या बता रही है? अब पहले तो इस स्टैंजा का ऐसे मीनिंग ले लेते जो भी यहाँ पर लिखा गया, फिर देखेंगे कि कैसे सिंबलाइज कर रहा है फीमेल को। ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज, जो पेड़ हमने घर के अंदर लगा के रखे वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर जा रहे, फॉरेस्ट में मूव आउट हो रहे। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। कौन से फॉरेस्ट में जा रहे हैं? जो इतने दिनों से खाली पड़े जो फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट में अब ये जो घर के अंदर ट्रीज थे वो बाहर जा रहे, उन फॉरेस्ट में जा रहे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो। क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं थे तो बर्ड कहाँ बैठेंगे? बर्ड भी नहीं बैठते प्लांट पर। इंसेक्ट, जो कि पेड़ के जो रूट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर इंसेक्ट हाइड छिपे हुए होते ना मिट्टी में। और सन अपने जो फिट है, मतलब सन की जो रेज है वो बरी नहीं कर पाएगा पेड़ की शाडो के अंडर। मतलब देखो, अगर ऐसे ऐसे प्लांट्स है साइड साइड में तो इनकी जो पत्तियां होती है ना, इनकी शाडो होती है ज़मीन पर। और सन जब अपनी रेज यहाँ पे ऐसे गिराता है लैंड पर तो क्या होता है? शाडो होती है ऑलरेडी प्लांट के लिव्स की, तो वहाँ पे सन की रेज गिरती है। बट अब वहाँ पर प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, तो शाडो भी नहीं है सन को उसके फिट बरी करने के लिए। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब इन दो लाइन्स में पोएट ने क्या बताया कि अब जो फॉरेस्ट एम्प्टी है आज तक, आज रात के लिए, मतलब आज तक तो खाली थे, एम्प्टी थे, बट सुबह होते होते क्या हो जाएंगे? वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज आएंगे, फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। सुबह तक बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रीज आ चुके होंगे। ये तो था इस पैरा का, इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखते हैं जहाँ जहाँ पर ट्रीज वर्ड यूज़ किया है तो ये ट्रीज सिंबलाइज कर रहा है वुमेन को। अब कैसे वो देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज मतलब वुमेन, फीमेल, जो आज तक घर के अंदर थी अब वो कहाँ जा रही है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वर्ल्ड, बाहर दुनिया में वो जा रही है जो घर के अंदर थी। अब देखो,
आजकल तो वैसे सिचुएशन नहीं है, आजकल वुमेन फीमेल जो है बाहर जाकर काम कर रही है, बट यहाँ पे जो भी बताया गया है ना, ये बहुत पहले के टाइम का है, जब फीमेल को वुमेन को सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रखा जाता था, घर के काम करना है और घर पे रहना है। तो उस टाइम की पोएम है। तो पोएट यहाँ पे बता रही है कि अब जो है वुमेन क्या कर रही है, घर के बाहर जा रही है, वर्ल्ड में जा रही है। कहाँ जा रही है? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, मतलब ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा वर्ल्ड जो आधा अधूरा था, खाली था आज तक, क्योंकि उसमें वुमन एंटर ही नहीं कर रही थी ना बाहर, घर के अंदर ही थी। तो आधा अधूरा ये क्या था? ये दुनिया थी, ये वर्ल्ड था। और अगर हम इन लाइन्स की बात करें, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, मतलब ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा वर्ल्ड जो आज रात तक कैसा है, खाली सा है, एम्प्टी है, तो कल तक वो क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। मतलब कल जो है वुमन बाहर निकलने वाली है, इस वर्ल्ड में एंटर करने वाली है, ठीक है, फ्रीडम वाले। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half-staged moving to the clinic doors. अब यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग। ऑल नाइट मतलब पूरी रात रूट वर्क कर रहे थे। कौन सा वर्क कर रहे थे? डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा फ्लोर पर जो क्रैक पड़ी हुई सी है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। कौन? रूट। डिसएंगेज देमसेल्फ मतलब डिसएंगेज करना, खुद को सेपरेट करना, खुद को सेपरेट वो कर रहे थे वरांडा फ्लोर में जो भी क्रैक थी, क्रैक में से खुद को बाहर निकालने के लिए। The leaves strain towards a glass, small twigs stiff with exertion. The leaves strain मतलब effort, बहुत ज़्यादा है ना, कोशिश करना, फोर्स लगाना, ठीक है। सो लिव्स भी क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लास है उस ग्लास को ब्रेक करे, बाहर निकले। जो स्मॉल ट्विग्स है, स्मॉल ट्विग्स मतलब होती है स्मॉल स्टेम को बोला जाता है, जो ब्रांचेस होते हैं प्लांट के, ठीक है। स्टिफ विथ एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब वो भी एफर्ट लगा रहे हैं। देखो लिव्स को भी बाहर निकलना है, छोटे छोटे स्टेम को बाहर निकलना है ना, घर के अंदर नहीं रहना है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। क्रैम्प्ड मतलब था रेस्ट्रिक्ट, जो रेस्ट्रिक्टेड बोज है, बोज मतलब ब्रांच बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी जो ब्रांचेस है, बहुत एज्ड, वो भी क्या कर रही है? शफल कर रही है अंडर द रूफ, रूफ के नीचे, कि भाई हमें भी यहाँ से बाहर निकालना है। Like newly discharged patient, half-dazed moving to the clinic door. बिल्कुल कैसे? जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, हमें पता है, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक इस हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ, है ना। हर एक पेशेंट को क्या लगता है कि जितना जल्दी हो सके मैं ठीक हो जाऊँ और यहाँ से बाहर निकलूँ। तो वैसा ही कुछ इन ट्रीज को भी लग रहा है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के जैसा इनमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा उत्साह है कि भाई हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हाफ टेस्ट मतलब क्योंकि वो पेशेंट, मतलब उस पर ट्रीटमेंट चल रही है, वो पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ है, लेकिन उसको अच्छा पता चल चुका है कि अब वो घर जा सकता है। तो बिल्कुल उस पेशेंट की तरह ये ट्रीज क्या कर रहे हैं? उत्साही है कि अब हमें बाहर निकलने को मिलेगा, अब हम बाहर निकलेंगे। अब देखते हैं मतलब जैसे सिम्बलाइज किया गया ना वुमन को, उसके इससे ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिसेंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक। रूट वर्क इन द वरांडा फ्लोर, तो जो रूट है प्लांट के, वो क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं डिसेंगेज होने के लिए वरांडा फ्लोर से। वरांडा फ्लोर मतलब हम इसे घर बोल सकते हैं। तो सभी जो फीमेल हैं वो क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपने घर से बाहर निकलने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और ये जो स्मॉल ट्विग्स हो गया या फिर ये बोझ है, तो इनसे हमें क्या समझ में आता है कि हर टाइप की फीमेल, लिव्स हो गया मतलब वो छोटी गर्ल हो, ट्विग यहाँ पे बोला है जो कि हम बोलते हैं स्मॉल स्टेम, तो हर एक एज की गर्ल, वुमन और बोज मतलब यहाँ पर बूढ़ी ब्रांच बोल सकते हैं प्लांट के इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बूढ़ी लेडीज़ भी जो है, मतलब जिनकी एज हो चुकी है, तो सब के सब क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे, एफर्ट कर रहे घर से बाहर निकलने की, ठीक हो गया। कैसे? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, बिल्कुल न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह जो हाफ डेज्ड होता है और जो मूव करना चाहता है, कहाँ से? क्लिनिक के डोर से। तो कुछ ऐसा ही सीन है वुमेन का, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से घर के बाहर निकलना चाहती है।
I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moonshine in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब देखो यहाँ पे पोएट क्या बता रही है, आई सिट इनसाइड, आई मतलब पोएट, ठीक है, पोएट अपने घर के अंदर बैठी है, डोर ओपन है उनके वरांडा का, और वो वहाँ पर क्या कर रही है, लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। और वो कैसे लेटर्स है, जहाँ पे वो स्कार्सली मतलब हार्डली ही वो मतलब वो मेंशन ही नहीं कर रही है डिपार्चर के बारे में, ट्रीज़ के, मतलब जो ट्रीज़ है वो घर छोड़कर फॉरेस्ट जाना चाहते, इनके बारे में वो कुछ ज़्यादा अपने लेटर्स में नहीं लिख रही है। द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट कैसी है, बिल्कुल फ्रेश है। होल मून शाइन, पूरा जो चांद है वो शाइन कर रहा है। स्काई ओपन है, ठीक है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और जो लिव्स का और लैकिन का जो स्मेल है वो कहा जा रहा है, रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, हर एक रूम के अंदर वो जा रहा है स्मेल। ये हो गया प्लांट का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं वुमन के इसमें कैसा होता है। आई सिट इनसाइड, मतलब इसका तो वही मीनिंग होगा कि पोएट जो है वो अपने घर के अंदर बैठी है, डोर ओपन है वरांडा का, जहाँ पर वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, और जो वुमन है जो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उनके बारे में, जो मेहनत कर रही है उनके बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं लिख रही है। इतना हो गया इसका मीनिंग। देन इसके बाद ये भी वही होगा, द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट जो है अब फ्रेश लग रही है आज की। द होल मून जो है वो शाइन कर रहा है। स्काई जो है वो ओपन है, मतलब क्या कि फुल अपॉर्चुनिटीज़ है अभी वुमन के पास। स्काई स्टिल ओपन मतलब अब वुमन के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो बाहर निकलेगी और ख़ुद को प्रूफ करेगी। ठीक हो गया। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकिन, इसका मीनिंग हम कैसे लेंगे कि जो वुमेन बाहर निकल चुके हैं, जिन्होंने सक्सेस हासिल कर लिया है, तो उनकी जो सक्सेस की स्टोरियाँ हैं वो कहाँ पहुँच रही है, रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, तो उन रूम्स तक जा रही है जो वुमन अब तक बाहर नहीं निकली है। तो वो लोग सुन रहे हैं, वो जो वुमेन है, जो फीमेल है, वो इनकी सक्सेस की स्टोरियाँ सुन रही है, और वो भी फिर क्या करेगी, ट्राई करेगी अपने लेवल पे कि वो भी कैसे बाहर निकलेगी घर के। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। लास्ट स्टैंजा है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड into the night, wind rushed to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब यहाँ पे पोएट क्या बता रही है, my head is full of whisper, फुल ऑफ विस्पर मतलब क्योंकि जो पेड़ है, जो प्लांट्स है, वो घर के बाहर जाना चाह रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ आवाज़ें तो होंगी, तो पोएट के हेड में क्या हो रहा है, इनकी विस्पर, खुसफुस जो है वो सुनाई देती है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल तक ये साइलेंट हो जाएंगी, शांत हो जाएगी। क्यों शांत होगी, क्योंकि कल तक तो ट्रीज घर के बाहर निकल चुके होंगे। लिसन, फिर पोएट बोलते कि सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जैसे कि इसके पहले के स्टैंजा में देखा ना, ग्लास वगैरह लगा हुआ है जिसके अंदर प्लांट्स है, सो वो ग्लास अब ब्रेक हो रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात है अभी और रात को ही वो बाहर निकल रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, विंड जो है वो आ रहा है उनको मिलने के लिए, उनका वेलकम कर रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और मून जो है वो मिरर की तरह ब्रेक हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक ट्री सबसे टॉलेस्ट होता है। सो यहाँ पे कैसा है ना कि आपको ऐसे समझ जाना है कि यहाँ पर चांद था, ठीक है, ये चांद है, यहाँ पर मून, और ओक ट्री तो काफ़ी बड़ा सा होता है। सो ये इतना बड़ा ट्री यहाँ पर ऐसे है, तो देखो ऐसा लग रहा है कि मून के इतने सारे टुकड़े हो चुके हैं, और ओक ट्री ने क्या पहना हुआ है, क्राउन पहना हुआ है, किसका, चांद का। तो ये हो गया प्लांट का मीनिंग। अब देखते हैं वुमेन का। अब यहाँ पे पोएट बोल रही है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, फुल ऑफ विस्पर मतलब क्योंकि औरतें, वुमेन, फीमेल अब घर के बाहर निकल रही है, तो भाई इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो विस्पर है ये किसके हेड में है, पोएट के हेड में है ना, क्योंकि लोग ऐसी बातें कर रहे, तो ये विस्पर है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कल तक तो सभी वुमेन घर के बाहर होंगी, तो ये जो विस्पर है ये साइलेंट हो जाएगा। लिसन, फिर पोएट बोलते कि सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब यहाँ पे ग्लास जो है ये सिम्बलाइज करता है किसे, मेल डोमिनेटिव सोसाइटी को। तो जो मेल डोमिनेटिव सोसाइटी है ना, जहाँ पर सिर्फ मेल की चलती थी,
वो जो है वो ब्रेक होने वाला है। अब वुमन भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी, है ना, वर्ल्ड में, सो वो ब्रेक होने वाला है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज मतलब कि फीमेल वुमन वो क्या कर रही है, अब आगे बढ़ रही इस वर्ल्ड में। इनटू द नाइट विंड रश टू मीट देम, वही होगा इसका मीनिंग। विंड जो है सभी जो लोग हैं वो उनका क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे। मून ब्रोकन हो गया लाइक अ मिरर, जैसे कि मिरर मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वैसे मून के टुकड़े हो गए। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली, अब उनके सर पे क्या है, ताज है, इस टाइप से। तो जैसे कि प्लांट की इसमें देखा, मून का क्या था, क्राउन था, तो सक्सेस की इसमें जो ताज मिलता है बिल्कुल वैसा। तो ऐसी थी पोएम। इसके पोएट थे एड्रिन रिच, इनके बारे में यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है एड्रिन रिच के बारे में। एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए के हैं 1929 में। शी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री के 20 वॉल्यूम उन्होंने लिखे एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट, इनको बोला जाता है, एंड अ रेडिकल पोइट। फेमिनिस्ट मतलब जो इन पर मानती हो ना, फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हो कि भाई मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है, ऐसे टाइप के। रेडिकल पोइट है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इनके लिए ना स्ट्रगल करने वाली इक्वालिटी के लिए, वुमेन एंड मेल के इसमें। तो ऐसा था पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है, क्वेश्चन आंसर्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।